नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया गया, लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, एक घूंट। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं, 11 स्वर व 33 समस्वर। अगला है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा कहा गया है, बनारस अखबार में। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सिद्ध सरहपा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है, विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, सुधावर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, उदंत मार्तंड। अगला है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे, हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पंक्ति के रचयिता हैं यशोधरा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। अम्मी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, येत मरत झुक झुक परत जय चितवत इकवार। इसके रचयिता हैं रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उनकी भाषा क्या है, खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, सूरदास। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं, सूर, तुलसी, जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है, कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है, क्रोमैगनन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के चरण कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है, तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है, अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है, ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की का। एक नार पिया को बानी, तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है, ब्रजभाषा की। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, किरात। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरन सभा पद खसे, चले बाज भय मारुत ग्रसे। यह पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी।
कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम की सिपाही क्या है? जीवनी। कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्त काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। लाल पीला होने का अर्थ क्या है? क्रोध होना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या? मैथिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृत की नायिका है? कामायनी। श्रद्धा किस कृत की नायिका कौन है? कामायनी। संविधान के 8वें अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता है? 22 भाषाएं। संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु ने। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा है? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति का रचयिता कौन है? कबीर। साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देवभाषा, मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वैक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर, और पंख पीताम्बर और बरमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास की। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर का रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। दोस्तों, ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।